हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि लास्ट वीडियो जो हमने अपलोड करी थी कॉस्ट शीट के रिगार्डिंग, उसमें मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कॉस्ट शीट के फॉर्मेट के बारे में बताऊंगा और उस कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम कैसे कॉस्ट शीट टोटल कॉस्ट निकालते हैं और कैसे हम कॉस्ट पर यूनिट को कैलकुलेट करते हैं। तो जो कॉस्ट शीट होती है वो कॉस्ट शीट बेसिकली किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए आप बना सकते हो, और पीरियड कुछ भी हो सकता है। पीरियड आपका 1 साल भी हो सकता है, पीरियड आपका 6 महीने भी हो सकता है, और पीरियड आपका जो है क्वार्टर भी हो सकता है, इवन को पीरियड आपका डे भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट की हम बात करते हैं। जब भी हम कभी कॉस्ट शीट को उठाते हैं तो इसमें हम 3 कॉलम प्रिपेयर करते हैं। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का होता है, दूसरा कॉलम हमारा टोटल कॉस्ट का होता है, तीसरा कॉलम हमारा कॉस्ट पर यूनिट का होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं यूनिट की अगर बात करूँ, आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए आपको ये क्लियर कर देता हूँ। यूनिट जो है कुछ भी हो सकती है। यूनिट आपका केजी भी हो सकती है, यूनिट आपका मीटर भी हो सकती है, यूनिट आपका लीटर भी हो सकती है, यूनिट आपका आउंस भी हो सकती है। इट कैन बी एनीथिंग जिसके लिए कि आप बिजनेस कर रहे हो और आप अपने बिजनेस के प्रोडक्ट को या अपने सर्विस को जिस यूनिट में आप सेल करते हो और जिसके लिए कि आप प्राइस फिक्स करते हो पर यूनिट के लिए, तो वो आपकी यूनिट कहलाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉस्ट शीट का जो सबसे पहला एलिमेंट है या पहली स्टेज है, जिसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट जो बनती है फ्रेंड्स, वो 3 एलिमेंट को लेके बनती है: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी कि हम यहाँ पे प्राइम कॉस्ट को ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए या किसी भी सर्विस को देने के लिए जो उस पर डायरेक्ट कॉस्ट उस प्रोडक्ट या सर्विस पे लग रही है, जो आइडेंटिफिएबल है क्लियरली, जिसके बिना वो प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता, जिसको कि हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। दूसरा क्या होता है, दूसरी स्टेज आती है इसमें फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब ये हो जाता है यहाँ पे कि जब मैं अपनी प्राइम कॉस्ट के ऊपर जो फैक्ट्री के मेरे ओवरहेड्स होते हैं, ओवरहेड्स का मतलब इनडायरेक्ट खर्चे, जब उसको इनडायरेक्ट खर्चे हो गया प्लस ओपनिंग कोई वर्क इन प्रोग्रेस मैंने किया था और उसमें से क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कुछ मेरा बच जाता है, तो ये जो होता है जिसको हम कह सकते हैं कि चेंज इन वर्क इन प्रोग्रेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, इन दोनों को अगर मैं प्राइम कॉस्ट के अंदर ऐड कर दूं तो इट बिकम्स माय फैक्ट्री कॉस्ट। तो ये मेरी फैक्ट्री कॉस्ट बन जाती है। उस फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर अब मेरा बिजनेस करूंगा तो बिजनेस के लिए मैं आपका ऑफिस भी रखूंगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस रखूंगा, जिसके लिए मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव के खर्च, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे भी कुछ देने पड़ेंगे। तो फिर मैं क्या करता हूँ, उस फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर अपने ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, जिसको ओवरहेड्स बोलते हैं, उसको ऐड कर देता हूँ। तो जो रिजल्टेंट आता है वो आती है मेरी तीसरी स्टेज, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर फिर मैं क्या करता हूँ, अपना ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर लेता हूँ, फिनिश गुड्स को। तो ये मेरा बन जाता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब जो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल ये आ गया, इसमें से जो मटेरियल मेरे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है एज ए फिनिश गुड, जो मैंने बेचा नहीं, उसको अगर मैं माइनस कर दूं तो जो मैंने मटेरियल बेचा उसकी मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है, जिसको हम बिजनेस पार्लेंस में या बिजनेस टर्मिनोलॉजी में COGS कहते हैं। COGS का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो मैंने मटेरियल बेचा, उस मटेरियल को बेचने के लिए मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या लगी, मेरी कॉस्ट क्या लगी बेसिकली। अब जो आएगा, यानी कि अब जो मेरा सेल्स में से जब मैं COGS को माइनस कर दूंगा तो मेरा ग्रॉस मार्जिन आएगा। उस ग्रॉस मार्जिन में से फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, बाकी के जो खर्चे होते हैं तो उसको माइनस कर लेते हैं, तो मेरा प्रॉफिट बनता है। तो कॉस्ट शीट की अगर लैंग्वेज में बात करें तो इस COGS में अब मेरे को अपने सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के जो खर्चे हैं, कस्टमर के एंड तक पहुंचाने के जो खर्चे हैं और मार्केटिंग के खर्चे हैं, वो सारे ऐड कर दूंगा, तो ये मेरे प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट बन जाती है। और टोटल कॉस्ट के अंदर मैं अपना रिक्वायर्ड मार्जिन या प्रॉफिट जिसको मैं कहता हूँ उसको मेरा ऐड कर दूँ तो मेरी सेल्स वैल्यू आ जाती है, और सेल्स प्राइस भी हम इसको कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कॉस्ट शीट का एक फॉर्मेट है, कॉस्ट शीट का एक एग्जांपल कह सकते हो आप। और स्टेज वाइज कैसे कैसे कॉस्ट शीट में कैसे हम कॉस्ट के एलिमेंट को अलग अलग बाइफरकेट करके दिखाते हैं, तो ये मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट ये कुछ आइडिया मिला होगा, कुछ समझ आया होगा। तो अगर आपको कुछ इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और
कॉस्ट शीट के अलावा अगर कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, अगर आपका बिजनेस है, अगर आप कोई कंपनी रन कर रहे हो, कोई फैक्ट्री रन कर रहे हो, अगर कोई कंसल्टेंसी आपको चाहिए, या आपको लगता है कि हमें बजट प्रिपेयर करना है, अगर आपको लगता है कि हमें कॉस्टिंग के किसी टेक्निकल इश्यूज़ में आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे से इस यूट्यूब के माध्यम से आप मेरे से जुड़ सकते हैं। मैं आपको फ्री कंसल्टेशन इसमें प्रोवाइड कराऊंगा। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई भी रिपोर्टिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई फेस कर रहे हो, या आप एज ए कोई स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट अगर आपकी कोई क्वेरी है, तो आप मेरे से क्वेरी अपनी पूछ सकते हो। तो मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगा और आपके रिप्लाई का, आपके इन क्वेश्चंस का मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। हो सकता है थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाए, मुझे देरी हो सकती है, क्योंकि मैं और भी चीज़ों में बिजी रहता हूँ, कंसल्टेंसी करता हूँ और कंपनी में काम करता हूँ, तो डिले ज़रूर हो सकता है दोस्तों, लेकिन मैं रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। आपके जितने भी इनपुट्स और क्वेरीज होती हैं, मुझे उनका वेट रहेगा आपको। और साथ साथ में मुझे आप अपने कमेंट के माध्यम से ये भी बताइए कि मुझे और इसमें क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, जो मेरी वीडियोज़ आ रही हैं या जो मेरा कंटेंट हो रहा है, जो भी मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।